ये कहानी है उस रात की जब मैं और मेरे 3 दोस्त पठान का ट्रेलर देखकर रात में चाय पीने निकले थे। शाहरुख के फ़ैन होने पर हम बहुत ही खुश थे उस ट्रेलर को देखकर। उस रात दिल्ली शहर में बहुत ठंड पड़ रही थी और रास्ते पर कोई भी नहीं था। हम सारे गाड़ी में बैठकर दिल्ली के कोहरे के मज़े लेने चले गए। अचानक से गाड़ी में मेरे दोस्त रवि ने कहा, भाई रात के 1 बज रहे हैं, सोचो सामने से कोई सुंदर लड़की आकर लिफ्ट मांगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये सुनकर हम 3 बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हम उसको चिढ़ाने लगे कि ऐसे तो तुझे कोई लड़की दिन में नहीं मिलती, इतने रात में तो चांस ही नहीं। ये बोलते बोलते अचानक से मेरी गाड़ी बंद हो गई। उस अंधेरे और सन्नाटे में हमें अब भी मजाक सूझ रहा था। मैंने कहा, ये रवि जब भी लड़कियों की बात करता है कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। ये कहकर मैं गाड़ी के बाहर निकला। मैंने गाड़ी का बोनट खोला और देखने लगा कि कुछ फॉल्ट तो नहीं। अचानक से एक काली बिल्ली चीखते हुए गाड़ी के बोनट से कूदकर बाहर निकली। उसे देखकर मैं डर गया और मेरी धड़कनें तेज हो गई। अंदर गाड़ी में गाने बज रहे थे तो मेरी चीख उन्हें सुनाई नहीं दी। मैं गाड़ी में फिर गया और वहाँ से एक स्क्रू ड्राइवर और पानी की बोतल लेकर फिर वापस आ गया। वहाँ मेरा दोस्त सूरज कहता है, भाई घर चलते हैं, ये रास्ता मुझे सही नहीं लग रहा, यहाँ की हवा में कुछ गलत विचार आ रहे हैं। हम सब ने उसे डरपोक कहकर चुप कर दिया। मैं फिर गाड़ी के बोनट के वहाँ गया और पानी भरने लगा। तभी अचानक से मेरे कंधे पर किसी का हाथ आया। मैं मुड़ा तो मैंने देखा एक करीबन 20 साल की लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक लंबा कट था, जैसे किसी ने चाकू मुंह के बीच मारा है। वो रोते रोते कहती रही कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार देगा। पूरा रास्ता शांत था। वो लड़की का वहाँ होना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, कौन मार देगा? वो लड़की ने कहा, 4 गुंडे हैं जो मेरे पीछे लगे हैं। उन्होंने मुझ पर काला जादू किया है और वो अमावस की रात मुझे आधा काट कर मार देंगे। ये सुनकर मैं डर गया। मैं मेरे दोस्तों के पास गया और कहा, एक लड़की की मदद करनी होगी, बहुत खून बह रहा है उसका। सारे दोस्त तुरंत बाहर आए और जैसे ही मैंने बोनट की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ना वहाँ कोई लड़की थी, ना कोई खून बह रहा था। दोस्तों को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मेरे चेहरे के पसीने और बदन कांपने पर उन्हें मेरी बातों पर भरोसा हो गया। रवि ने मुझे अपनी जैकेट दी और कहा कि मैं गाड़ी के पीछे बैठूं और वो गाड़ी चलाएगा। रवि ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, इस बार गाड़ी चल गई। हम उस जगह से तुरंत निकल गए। मैं पीछे बैठकर बहुत घबरा चुका था। मैं जब कांच के बाहर देखता, मुझे रास्तों पर वो लड़की कई बार दिखती। उसकी चीख पुकार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपनी बाईं तरफ देखा तो अचानक से नज़र आया कि सूरज के बदले वो लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे कहा कि मेरी मदद किए बिना चले गए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मैं ये सुनकर जोर से चिल्लाने लग गया। मेरे दोस्तों ने मुझे पानी पिलाया।
मुझे अचानक से बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। मेरे दोस्तों ने मुझे घर छोड़ा और उस रात सारे मेरे साथ वहाँ रुक गए मेरा ख्याल रखने। मुझे दवाई दी गई और कहा कि आराम से सो जाओ और सुबह उठकर सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा बुखार गायब हो चुका था। मैंने देखा कि रवि, सूरज और दीपक तीनों कहीं नहीं दिख रहे थे। मुझे लगा कॉलेज के लिए तीनों निकल चुके हैं। मैं बाथरूम में अपना मुंह धोने गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे चेहरे की रोशनी उड़ गई। मेरे चेहरे के बीच में वही लंबा कट था जो उस लड़की के चेहरे पर था। मैं वहाँ से भागकर अपने बेडरूम से बाहर निकला और मेन रूम में चला गया। मेन रूम का कमरा खून से भरा हुआ था और मैंने देखा रवि, सूरज और दीपक वहाँ आधे कटे शरीर में अधमरे पड़े हुए थे। ये देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया और मेरे कदम पीछे उल्टे मुड़ने लगे। अचानक से मेरा पैर किसी चीज़ पर पड़ा और मेरा ध्यान नीचे गया। मैंने नीचे देखा तो वो लड़की अधमरी अवस्था में मुझे देखकर कहती रही, अब ये श्राप तुझ पर गया है, मैं इससे मुक्त हो चुकी हूँ। ये कहकर उसने ज़ोर से चीखा और सारा खून उसके मुंह से मेरे मुंह पर चला गया। ये सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया और अचानक से मेरे चेहरे पर अंधेरा छा गया। आँख खुली तो मैं उस वीरान रास्ते पर अकेला खड़ा था और बस इंतज़ार करने लगा कि कब कोई गाड़ी रोकूं और कब कोई मेरी मदद करेगा और ये श्राप से मैं मुक्त हो जाऊंगा।